दोस्तों, पीपी टॉक्स में आज का टॉपिक है कि हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम को कैसे रीइमेजिन कर सकते हैं, कैसे हम उसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे देश के डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स में ही नहीं, वर्ल्ड के हर एक कंट्री में आजकल फ्लैगशिप प्रोग्राम हो गया है हर एक गवर्नमेंट का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम। और उस स्कीम को हम कैसे रीइमेजिन कर सकते हैं, मैं आपको एक एजुकेशन डिपार्टमेंट के यूज़ केस से, एजुकेशन डिपार्टमेंट के एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। हम सबको मालूम है कि जो डीबीटी स्कीम है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम है, उसका ओरिजिन 1985 में जब हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी जब वो उड़ीसा गए थे और उड़ीसा में उन्होंने टूर करते समय एक स्टेटमेंट दिया जो कि उस समय बहुत फेमस हुआ। और इवन बाद में इवन 2016-17 में भी बहुत सारे कोर्ट ऑर्डर्स में भी उसको कोट किया गया। और वो था कि ओनली 15% पैसा ऑफ एवरी रुपी रीचेज द पुअर। यानी कि जब उन्होंने ये बोला कि केवल 15 पैसे लोगों के पास पहुंचते हैं, तो ये लोगों से बहुत इको हुआ। यानी कि इसका इनडायरेक्ट मतलब ये था कि जो बाकी पैसा है, 85 पैसा है, वो या तो उसके लीकेज होता है या करप्शन में जाता है। और ये डिस्कशन फिर 85 के बाद बढ़ता गया कि हम कैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स को ज़्यादा टारगेट किया जा सकता है, कैसे उसमें करप्शन कम किया जा सकता है, कैसे लीकेज कम किया जा सकता है। और उसके बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम आई। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम आने से डेफिनेटली डायरेक्ट बच्चों को, जैसे फॉर एग्जांपल हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो बहुत स्टेट्स में आजकल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम चल रही है, जिसमें कि पेरेंट्स को हम पैसे डायरेक्टली ट्रांसफ़र किए जाते हैं। और उसका आइडिया है, इंटेंडेड पर्पस है कि उसको फिर एजुकेशन पर्पस के लिए, यूनिफॉर्म खरीदने के लिए, टेक्स्ट बुक एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो पेरेंट्स खर्च करेंगे। और ये स्कीम, जैसे मैंने पहले बोला कि हर एक बहुत सारे कंट्रीज़ में ये डीबीटी स्कीम इवन डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में है, एजुकेशन सेक्टर में भी है। फॉर एग्जांपल मेक्सिको में है, ब्राज़ील में है, दे आर द ओनली टू नेम्स, बट बहुत सारी कंट्रीज़ में ये डीबीटी स्कीम आ गई है। तो एक तरफ इसने डायरेक्टली लीकेज को रोका, करप्शन को रोका, बट एट द सेम टाइम एक एक और डिस्कशन भी शुरू हुआ, पर्टिकुलरली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टैक्स पेयर्स, जो टैक्स देते हैं। और जो उसके ऊपर डिस्कशन शुरू हुआ, डिस्कशन ये है कि क्या ये पैसे जो हम बेनिफिशियरी को दे रहे हैं फॉर सम इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव, किसी एक पर्पस के लिए दे रहे हैं, क्या उस पर्पस के लिए वो बेनिफिशियरी उसको यूज कर रहा है, उसका क्या डेटा हमारे पास है, इंटेंडेड पर्पस के लिए यूज हुआ बाय बेनिफिशियरी, या बेनिफिशियरी ने उसको डाइवर्ट करके किसी और पर्पस के लिए यूज़ किया। फॉर एग्जांपल अगर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए के पर्सपेक्टिव में बोले, तो जो पेरेंट्स को पैसे मिले, वो पैसे पेरेंट्स ने बच्चों के एजुकेशन पर्पस के लिए खर्च किए या किसी और चीज़ के लिए डाइवर्ट किए। हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कंफर्म करने का। सेकेंड, इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है, उसको भी समझने का कोई मैकेनिज्म आज हमारे पास नहीं है। और इससे प्रॉब्लम क्या है कि ये जो आर्गुमेंट है, धीरे धीरे अगर इसको 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 अरेस्ट नहीं किया गया, इसका सोल्यूशन हमने नहीं पाया, तो धीरे धीरे ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम धीरे धीरे अगर एक डिफरेंट लेवल पर चली जाएगी, जब लोग ये बोलने लगेंगे कि ये वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी है। और वी नेवर नो कि बहुत जल्दी जो परफॉर्मेंस ऑडिट करते हैं सीएजी वाले या जनरल ऑडिट करते हैं, इन ऑडिट्स में भी ये रिपोर्ट आनी शुरू हो जाएगी कि डीबीटी इज़ नॉट रिजल्टिंग इनटू द आउटपुट फॉर विच द प्रोग्राम वाज डिज़ाइन, जिसके लिए डिज़ाइन किया गया था प्रोग्राम, वो प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स मीट नहीं हो रहे हैं। इसलिए पॉलिसी मेकर्स को और सारे ऐसे लोगों को जो इसमें जुड़े हुए हैं डीबीटी स्कीम इम्प्लीमेंटेशन के, स्टेट गवर्नमेंट्स में या सेंट्रल गवर्नमेंट में, उन्हें सोचना चाहिए कि हम इन दो इश्यूज को हम कैसे कैसे हम इसको कैसे हम इसको मीट करें। क्या ये पॉसिबल है? क्या हम इसको इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं?
टेक्नोलॉजी जहाँ पर जिन आज 21st सेंचुरी में हमें जब भी कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आए तो हम हमेशा सोचना चाहिए कि क्या इसका टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन पॉसिबल है। डीबीटी स्कीम को डिफरेंट सेक्टर में, फर्टिलाइजर सेक्टर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूज किया और उन्होंने फार्मर्स को इंस्टेड ऑफ मनी, उनके बैंक अकाउंट में मनी को ट्रांसफर नहीं किया, उन्होंने उनके बैंक अकाउंट में ई रूपी को, ए प्रीपेड एक टोकन को, डिजिटल वाउचर्स को उन्होंने उस उतने अमाउंट के डिजिटल वाउचर्स को उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया और सारी फर्टिलाइजर शॉप्स को प्लेटफॉर्म में इनेबल किया कि इस ई वाउचर्स को फार्मर्स वहां लेके जा सकते हैं और वहां पर रिडीम कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट पे उन शॉप्स को कैश मिला। तो ये चीज़ें फर्टिलाइज़र सब्सिडी के लिeu में ये एक्सपेरिमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर्स ने किया है। इसी चीज़ को लेट अस रीइमेजिन द डीबीटी ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट। इमेजिन कीजिए कि जो आजकल सारे स्टेट्स में हो रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट के डीबीटी में, कि हम पेरेंट्स के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं, 5,000, 6,000, 10,000, वॉट एवर, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स की डिफरेंट स्कीम्स। इमेजिन कीजिए इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग दैट अमाउंट, हम उसकी जगह हम उतने अमाउंट का उनके पेरेंट्स को ई वाउचर्स दें, 10,000 का या 5,000 का, 7,000 रुपए का हम ई वाउचर्स दें और इस ई वाउचर्स के अगेंस्ट ई वाउचर्स देते हुए साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट एक स्कीम ले, जिसमें कि एक ड्राइव ले जिसमें कि जो कि एजुकेशन पर्पस के देने वाले सप्लायर्स हैं, लाइक हम ये अगर पेरेंट्स को पैसे देते हैं, हम किस लिए देते हैं? हम देते हैं कि शायद बच्चे उस पैसे से वो बच्चों के लिए बुक्स खरीदेंगे, ज्योमेट्री बुक्स भेजेंगे, उनके लिए कोई रिमीडियल टीचिंग कराएंगे, इवनिंग में कोई स्पोर्ट्स कोचिंग कराएंगे, स्पोर्ट्स ड्रेसेस खरीदेंगे, एक्स्ट्रा कुछ फाइन आर्ट्स की ट्रेनिंग कराएंगे, हेल्थ में खर्च करेंगे, डिजिटल गैजेट खरीदेंगे, ऑनलाइन कोचिंग कराएंगे, स्कूल ट्रांसपोर्ट में खर्च करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इमेजिन करें ये सारे जो सप्लायर्स हैं, इन सारे सप्लायर्स को हम उस प्लेटफॉर्म पे ले आ सकते हैं और वो जो 5, 6, 10,000 रुपए जो मिलता है पेरेंट्स को, दे कैन गो टू एनी ऑफ दीज सप्लायर्स, आइदर ऑफलाइन, फिजिकली भी जा सकते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकती है जिसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके भी ये सारी सर्विसेज को खरीद सकते हैं। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा? इससे हमें फ़ायदा होगा कि जो भी पैसा डीबीटी में खर्च हुआ है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हमें उसकी ट्रैकिंग होगी। एंड ऑफ द ईयर अगर मेरे 4,000 करोड़, 5,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च हुए हैं, मैं बता सकता हूँ चाइल्ड वाइज कि किस चाइल्ड ने किस में कितना कितना किया और किस सेक्टर में कितना कितना खर्च हुआ। हम इसमें बिहेवियर नजेस भी कर सकते हैं। हम अगर गवर्नमेंट चाहती है कि बच्चों का स्पोर्ट्स में ज़्यादा फोकस होना चाहिए, तो उसके अराउंड मैसेजिंग भी की जा सकती है, उसके अराउंड मैसेजेस भी भेजे जा सकते हैं। तो इससे एंड यूज तक की ट्रैकिंग इन ई टोकन से पॉसिबल है। क्या इसको हम एक दिन में करना चाहेंगे, कर सकते हैं? ऑब्वियसली अगर कोई भी गवर्नमेंट इसको आज बोले कि आज मैं कल से पूरा ई वाउचर कर दूंगा, जो पिछले साल तक कैश में मिलता था पेरेंट्स से, इसको आज से मैं ई वाउचर करने लूँगा, तो परहैप्स देयर मे बी अ रिएक्शन फ्रॉम द कम्युनिटी, फ्रॉम द पेरेंट्स। तो उसको हम फेज मैनर में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 10,000 रुपये पेरेंट्स को मिल रहे थे हर एक साल, तो 10,000 रुपये में पहले साल हम 2,000 रुपये हम बोलें कि वाउचर्स, 2,000 रुपये का वाउचर देंगे, 8,000 रुपये कैश में देंगे। नेक्स्ट ईयर हम बोल सकते हैं कि 4,000 रुपये हम का वाउचर देंगे, 6,000 कैश देंगे, और धीरे धीरे वी कैन से कि हम 8,000 रुपये का वाउचर देंगे और 2,000 रुपये का कैश देंगे। और शायद एक दिन हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम 10,000 100% पैसा वाउचर में देंगे और कैश में नहीं देंगे, ई वाउचर में देंगे। सो इसके लिए क्या हम रेडी हैं? यस। हमारे देश में पुअर्स ने जनधन स्कीम के बाद बहुत सारी, ऑलमोस्ट सारी पुअर फैमिलीज़ के पास बैंक अकाउंट है।
90% ऑफ पुअर फैमिलीज़ के पास इवन स्मार्टफोन है। भारत नेट प्रोग्राम में अब हर एक विलेजेस में इंटरनेट आ चुका है, वाईफाई आ चुका है, और ये तो हम एसएमएस के थ्रू भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जो हमारा रेडीनेस है फॉर इम्प्लीमेंटिंग किसी भी वाउचर स्कीम इम्प्लीमेंट करने के लिए, रेडीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो रेडीनेस अभी हो गई है हमारे कंट्री में। क्या इसका क्रिटिसिज्म हो सकता है? इसका एक ही क्रिटिसिज्म हो सकता है कि नहीं, पुअरेस्ट ऑफ पुअर भी हैं जिनके पास 10%, जो लास्ट 10%, उनके पास मोबाइल फ़ोन ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि हम बोल सकते हैं ऐसे कुछ पेरेंट्स होंगे जिनके घर में मोबाइल फ़ोन ही नहीं होगा, उनका बैंक अकाउंट भी नहीं होगा। फर्स्ट ट्रेंच ऑफ डीबीटी उसी के लिए यूज़ किया जा सकता है। जो 10,000 या 5,000 6,000 रुपये हम दे रहे हैं, हम वो पैसा उस पेरेंट्स को मोबाइल फ़ोन, बिकॉज मोबाइल फ़ोन इज़ द बिगेस्ट एम्पावरमेंट, हैविंग ए मोबाइल फ़ोन इज़ द बिगेस्ट एम्पावरमेंट। उसको खरीदने के लिए उसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं उस फैमिलीज़ को। और फर्स्ट ईयर के बाद, क्योंकि तो डीबीटी तो कंटिन्यूस प्रोग्राम है, उसके करने के बाद हम 100% श्योर हो जाएंगे फर्स्ट ईयर के बाद कि सबके पास मोबाइल फ़ोन है। सो दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट्स को इसके बारे में सोचना चाहिए। इसके बारे में एक कांस्टेंट एडवोकेसी होनी चाहिए कि डीबीटी इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग डायरेक्टली मनी, ई वाउचर शुड बी ट्रांसफर्ड, and this I am calling it as DBT 2.0. It is a empowerment with a purpose. It's a from transfer to transformation, or every 100% which is being transferred through DBT, it will be used for the purpose it is intended. Not only education का तो मैंने एग्जाम्पल दिया, बट एजुकेशन की तरह, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट की डीबीटी स्कीम हो, उसको हम ई वाउचर के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम सॉल्व कर सकते हैं। इस डायरेक्शन में हमें एडवोकेसी करनी चाहिए, इस डायरेक्शन में हमें बात करनी चाहिए, और इसको बहुत ही जल्दी हमें इस डिस्कशन को इम्प्लीमेंटेशन में लाना चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट्स को ये टूल, ई वाउचर टूल यूज़ करना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का पीपी टॉक्स का टॉपिक। थैंक यू।